आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक सवाल है जो 100 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा लोग भेज चुके हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट नहीं करवाया। ठीक है। बट क्योंकि इतना ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और इतना परेशान हो रहे हैं उसको लेकर, तो हमारा फर्ज बनता है करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो आंसर है या फिर जो कंसेप्ट है वो बच्चे पूछ ही लेंगे, तो ये उनके साथ ज्यादती हो जाएगी जो लोग किसी पेड कोर्स में नहीं है या फिर जो लोग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं करेंगे ना, फेयर गेम करवाएंगे। ठीक है। फ्री में तो जरूरी है। ठीक है। चलिए। तो हमेशा ही होनी चाहिए, वो तो एक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेट देख लो आप। सवाल ये है, x+1/x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सवाल है। मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा एक्स क्यूब को के क्वाड्रेटिक बना दो। 8k² प्लस 9k प्लस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का आपको एक तरीका बता रखा है मैंने, जिसने वो वीडियो नहीं देखी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 1 में टूटेगा। डिवाइड बाई 8 कर दो। यहाँ पे -1 कर दो। तो एक तो वैल्यू आ गई के की -1, और एक वैल्यू आ गई के की -1/8। और हमने के को माना था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1, एक्स बराबर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बाउंड्री कंडीशन में दे रखा है, ये नहीं ले सकते। अब यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर -1/8, तो एक्स की निकाल देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स क्यूब भी लिख दो। खैर, -1/8, तो एक्स की वैल्यू -1/2। अगर आपको निकालना है एक्स प्लस 1/x, तो आंसर आएगा -1/2, और इसमें उल्टा लिख दो तो -2। -2 दूनी 4, -5/2। अगर इस टाइप के सवाल भी आप लोग नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। और डी में भले ही आपका क्लियर हो जाए, मेंस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान से सही टाइम पे अपने आप को समझा लो कि ये गलती है और उसको सुधार लो। अगर आपको गलती पता है तो उसको उसको सुधार लेनी चाहिए, बेस्ट रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन। और क्योंकि इतने सारे लोगों ने, वो यूनिटी में बल होता है, तो यूनिटी की वजह से मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़ा, मतलब एक कंसेप्ट कराना पड़ा। क्वेश्चन तो नहीं मैंने कराया, जो भेज रहे थे सब लोग एक ही जैसा आया, तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं वो पूछा है जो एग्जाम चल रहा है उसमें। लेकिन आपको ये करा दिया क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आसान सा सवाल है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए इसको और बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाए। टाइमिंग भी देख लेना कितनी देर में आप कर पाते हो। चलिए, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए, आपने इफ देखा, आपने देन देखा। यहां पे आपने देखा कि एक तरीके से x की पावर 4, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है कि 18x की पावर 4 -7x की पावर 2 है। ठीक है, तो मुझे ये तो x की पावर 1/2 है। तो सबसे पहले तो इसको आप क्या करो, जैसे अगर आपने बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/β² निकाल दो, यानी k² माइनस 2 अल्फा बीटा निकाल देता हूँ, 2 इंटू 1/अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ढंग से लिख देते हैं, कई बच्चे बोलेंगे यही नहीं समझ में आया। बहुत बेसिक सी चीज है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने जैसे ही बोला, तो आपने बोला यहाँ पे कि 9x प्लस 1/4x की वैल्यू 3×3 = 9, और 2 से 2 कट गया, 6 आ गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैंने बोल दिया 9 - 2 इंटू 3√x और 1/2√x, इससे तो पूरा कट ही जाएगा, तो आप लिखने की जरूरत भी नहीं थी इसको। तो 9 में से 3 गए 6। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपने सबसे पहले लीनियर, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक बन गई। कैसे? क्योंकि ये है 36x² प्लस 1 बराबर 24x। ये क्वाड्रेटिक है। सिर्फ क्वाड्रेटिक से बात बनेगी नहीं, आपको फोर्थ पावर पे जाना है। तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोबारा कर दो। तो आप जैसे ही करोगे तो आप बोलोगे 36 x की पावर 2 x की पावर 2 a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहां पर आ गया 576 x²। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गई। अब मुझे पता है यहां पर फोर्थ पावर है और यहां पर सेकंड पावर है। इसको इधर 1 को इधर भेज देते हैं, तो -1
और यहाँ पर आपका आ गया 36.36 एक्स स्क्वायर माइनस 576 में से अगर मैं 72 करूंगा 504 एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर बाहर चाहिए। आपने बोला अगर आपको एक्स स्क्वायर बाहर चाहिए, ठीक है, तो अंदर अभी भी आपके पास 504 है, हमें चाहिए कितना, 7। तो जैसे मैं 504 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे 7 7 49 7 2 72। तो अगर मैं 72 भी बाहर ले लूं तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे -1 है ही, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही। आप यहाँ पे देखो, मुझे ये बनाना है, तो आप वेरीफाई कर लो क्या जब आप 72 बाहर ले रहे हो, यानी 36 में से एक 36 ले लिया और इसमें से अगर मैंने 2 बाहर ले लिया तो 18 तो बचेगा ही, बन गया सॉल्व। यानी आपको पता चल गया इतना मेरा क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर -1/72 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और मैं आपको करवा देता हूं। और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें किया क्या है एक बार और बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने बोला कि 9x प्लस 1/4x की वैल्यू 6 निकाल दी। उसके बाद आपको पता चल गया 36x प्लस 1 बराबर 24x आ गया। जैसी मैंने एक बार और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मुझे पता चल गया कि -1 की वैल्यू इधर मेरा एक्स स्क्वायर और ये, और यहां पर एक्स स्क्वायर 72 बाहर आ गया था। तो जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को फाइंड करना था यानी आंसर, तो -1/72 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस टाइम पे एकदम से स्ट्राइक भी नहीं करता कि कैसे करें। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करके। कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का कंसेप्ट है। 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये मेंस का आया हुआ कंसेप्ट है, रिसेंटली इस सीपीओ में आया था क्वेश्चन, और ये वाला सीएचएसएल में आया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। देखो, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो इस पर्टिकुलर वीडियो के जो फॉर्मूला है मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मुझे बोला जाए हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और भी फॉर्म है इस वाली आइडेंटिटी के। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। तो आप देखिए, ये जो फॉर्मूला है अगर इसका आरएचएस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये मेंस में आया है। अगर आपको ये दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है। देखो, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप होता है कि मान लीजिए अगर अल्फा बीटा गामा अगर वो एपी में है, तब तो सीधा सीधा आरएचएस का आंसर आ जाएगा 9। जो भी डिफरेंस का स्क्वायर है यानी डी का स्क्वायर, एपी का मतलब होता है डिफरेंस का स्क्वायर इनटू मिडल टर्म, उस पर भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अदरवाइज उनको पता है, ये सबको मालूम है, तो वो अब ऐसे नहीं करते, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कराते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये एपी में नहीं है। हमें सीधा सीधा ये वैल्यू निकालनी है और जिसका आंसर भी दे रखा है के निकालना है। तो आपने बोला जब ये निकालेंगे तो सबसे पहले हाफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो मैंने बोला पॉइंट वाले जोड़ लेता हूँ, 0.5 और 1.1 और 9, तो 2 यहां से आ गया, 32 32 32 96 और 2 फालतू है 98, तो यहाँ पे 98 आ गया। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है यार 98 आ गया, यानी 98 तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू में दे रखा है, यानी कि ये जो भी आएगा 0.98 के, तो मैं इसको काटूंगा नहीं, जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो अगर आप इनका डिफरेंस देख रहे हो तो कितना आ रहा है आपका 2.5, अगर मैं 2 जोड़ देता तो 34.5 आ जाता, तो 2.1 का होल स्क्वायर यानी 4.11 4.41। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 3 अगर मैं जोड़ देता हूं इसमें और 7 3.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये कितना आ रहा है आपका 1.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मत छेड़ो, असली खेल है कि इसको छेड़ना है, तो आपने बोला इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 2.1 का होल स्क्वायर लिखा था 2.56 आ गया और
37 का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 30 प्लस 7 का होल स्क्वायर। बेसिक अगर किसी को पहले से पता है 50 माइनस 13 करके भी कर सकते हो। तो यहां पर आपका आ गया 900 और 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 7 3 21 और 420। ठीक है, तो आपने बोला 420 और 49 तो 9 6 और 13 13.69 हो गया। तो यहाँ पे 13.69, तो 13.69 एक है। ठीक है, 13.69 जोड़ दिया, 4.41 जोड़ दिया, 2.56 जोड़ दिया, यहाँ पर कितना आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 10 16। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 4 3 7 और ठीक है बस। तो आपने बोला 20.66। अगर मैं इस दो को यानी 98 एज इट इज रहने देता हूं और 20.66 को काट देता हूं 2 से तो 10.33। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो वैल्यू है, यानी अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं 0.98k से, तो ये जो दो डेसिमल है इसको यहां पे भेज दो तो बचेगा क्या, k की जगह 10.33 बचेगा। तो आंसर है ये, राइट। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर से आपने बोला कि इनके बीच में कोई सेम डिफरेंस तो नहीं है, एपी में नहीं है। सीधा सीधा हमें कैलकुलेट करना है हाफ, और इसका रंग बदल देता हूं मैं। ठीक है, वो भी बहुत रंग बदलती थी ऐसा आपको लगेगा, बहुत ही पुराना डायलॉग है, लेकिन हाँ अभी भी सदाबहार है, बहुतों के साथ होता है। ठीक है, तो ये 5 10 15, 15 के बाद ये 16.5 और 16.6, 16.6 और इनका डिफरेंस अगर मैं चेक कर लेता हूं तो आपने बोला इनका डिफरेंस, पहले वाले का डिफरेंस है 0.01 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का डिफरेंस है 0.05 का होल स्क्वायर, तीसरे वाले का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.06 का होल स्क्वायर, 0.0 तीसरे वाले का 0.06 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो आपने बोला सबसे पहले तो ठीक है, डेसिमल्स को नीचे ले जाता हूं क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छे बना रहे हैं। डेसिमल एक इधर से चला गया, ये तो 83 आ गया, एक नीचे 10 है, और यहां से अगर स्क्वायर है तो आपने बोला कि 1 2 3 4, एक डेसिमल से 2 जीरो आ रहे हैं और सबके अंदर ऐसे ही है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने बोला 83 और यहां पे कितना आएगा 1 25 और 36। यार जो भी आए, मान लो जैसे अब आपने बोला 26 और 36 अगर मैं कर रहा हूं 6 दूनी 12 और यहाँ पे 62, जो भी आए आपको पता चल गया कि ये तो गिवन वैल्यू पता ही है मेरे को, ये काट के क्या आएगा, कैलकुलेट थोड़ी करोगे। आपने बोला 5146 आ जाएगा, तो ऊपर 5146 आ रहा है और नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो कितनी डेसिमल आ रही है आपकी, 1 2 3 4, 4 तो यहां से आ गई और एक और यहां से आ गई। तो आपने बोला कि ऊपर 4 है 5146, क्योंकि जीरो से एंड नहीं हो रहा। ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो आपने बोला कि मेरा जो आंसर आएगा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या सीखने वाला क्या था कि आपने इसको कैसे करेक्ट करना है, और जीरोस को मैंने बाहर निकाल दिया। सीधी सी बात है कि अगर यहां से अगर मैं 16.6 से एक जीरो निकालूंगा, 83 लिखूंगा तो एक यहां से जीरो, और अगर आप इस वाले ब्रैकेट से, यानी कि अगर मैं इस वाले ब्रैकेट से जीरोस निकालता हूं तो आपने बोला कि अगर स्क्वायर लोगे तो नीचे एक 100 है, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो नीचे सीधा सीधा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो हाँ अब आपको पता चल गया कि ये एपी में है, यानी एपी में है XYZ, एपी में है यस, जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, और मिडल टर्म कितनी है, मिडल टर्म है आपकी 556। तो आपका जो इस चीज का आंसर आएगा वो सीधा आएगा 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडल टर्म। तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और मिडल टर्म है 556, 6 निम 54, 4 से एंड होने वाली एक ही ऑप्शन। तो हो सकता है क्या ये वाला टाइप भी आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखो एक बात समझो, आपकी अकेले की शिफ्ट नहीं है, बहुत सारी शिफ्ट है। तो सिर्फ 25 क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड बता भी दिए तो सबके में वो 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे। कम से कम हमें आप ये मान के चलिए कितनी शिफ्ट होंगी आपकी, बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, 3 और 7 7 मतलब 20 21 तो मिनिमम होंगी शिफ्ट। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम बताते रहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कंटिन्यू कर देंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखिए, ये सवाल है जो पेपर में आया है और उस पर बेस्ड एक सवाल और आपको करा रहे हैं। ठीक है, फायदा ये हो जाएगा, लीड ये मिल जाएगी आपको कि अगर डिट्टो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको बिल्कुल भी वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है कि एक नया पैटर्न अगर बना है तो उस नए पैटर्न को कैसे डिकोड करना है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है या बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पहले से पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा आपको ऐसा लगेगा, 100% लगेगा कि पेपर में ये चीज डिकोड करना, वो भी फर्स्ट टाइम में, बहुत ही कठिन है। तो देखो, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला ब्रैकेट देखा जिस चीज को पूछा था, तो आपने बोला अच्छा x माइनस 2y प्लस 1, यानी एक तरीके से x प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है, जो यहां से हमें ऊपर से भी मिल सकती है कि x प्लस 1 की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मेन जो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को वो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने में आएगी। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 57 अगर आपको याद हो, एडवांस निचोड़ में भी कराया है, बट क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे जो कराया था वो एक सॉल्यूशन दिया था और यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ एक पर्टिकुलर हर एक चीज एक्सप्लेन करके कराऊंगा, तो फर्क है उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिस कर दोगे और पेपर में आ गया तो आपको ऐसा लगेगा शिट, हमने, आपको मलाल होगा कि यार हमने वो क्वेश्चन, वो वाली वीडियो नहीं देखी, मिस हो जाएगी आपसे। देखो, ये सीखने वाली चीज है मेन, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर आप जिसके नीचे मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी कि x² 1 और 2x को ले लेते हो, तो एक तरीके से आप बोलोगे पहली ब्रैकेट लिखी हुई है x माइनस 2y प्लस 1 और जो दूसरी ब्रैकेट लिखी हुई है उसके अंदर एक x² है, एक 2x है, एक 1 है। तो आपने बोला ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखो बची हुई चीज है जिसके नीचे मैं स्टार बना रहा हूँ, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगर आप यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है 2y। ठीक है, आपने इसमें से ले लिया 2y, यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पर x बचता है। तो आपने बोला ये भी ग्रेट है। तो मेन चीज आपको ये नोट करनी थी कि भाई अंदर एक तो बन रहा है मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक ये वाली चीज बन रही है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करूंगा। तो आपने बोला सबसे पहले तो x प्लस 1 की जगह मैं √2 लिख सकता हूं, तो √2 लिख दो, -2 और y की जगह आप लिख सकते हो 3√2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अगर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं तो एक ही बात है। ठीक है, तो आपने बोला कि यहाँ पर आप 3√2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आपने ये काट दिया। ठीक है, तो पहली ब्रैकेट मेरी निकल कर आ गई -2√2 की, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 आपको मालूम है कि x प्लस 1 तो √2 है, इसमें ही दे रखा है। तो आपने बोला √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2y, फिर से लिखोगे तो 2 इंटू y की जगह 3√2 डिवाइडेड बाय 2, और आगे फिर से अगर आपने बोला x प्लस 1 लिखा हुआ है तो √2 लिखा हुआ है और 2y की जगह 2 इंटू 3√2 डिवाइडेड बाय 2। तो बस यही चीज थी जो डिकोड करनी थी आपको, यानी आपने बोल दिया अब यहां से ये कट गया, यानी कि अंदर है 2 प्लस, और यहां पर अगर मैं देखूं, थोड़ा कर लेते हैं खुद को, हाँ, तो जी, अगर यदि आप इसको देखें कि इधर बचा है मेरा 3√2 और अंदर जो बचा है मेरा 3√2 और 4√2। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया, 4×3 = 12, 12 और यहाँ पे 12 और 12 दूनी 24, 26। तो -2√2 इंटू 26 यानी कि -52√2। ठीक है, ये आया था एग्जैक्ट, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करी इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाने में। अब पहले आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, आपका आंसर मैच करता है नहीं करता देखना, और फिर अब मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपने देखा फिर से कि x की वैल्यू कुछ दे रखी है, y की वैल्यू भी अगर देखो तो 5√2 डिवाइडेड बाय 2 दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा x प्लस 2, यानी आपने बोला ठीक है x प्लस 2 की वैल्यू यानी कि √2, तो मैंने बोल दिया पहली ब्रैकेट तो सॉल्व हो जाएगी, y की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। इस ब्रैकेट को असली सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि इस पूरे की जगह लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
और बाकी सेम है, ये सेम। और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखिए बचा हुआ क्या है, ये नीचे जहां पे स्टार स्टार लगा रहा हूं, ये तो यहाँ पे आपने बोला कि 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2y बच गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2x और यहाँ पर आपका अगर 2x है और यहाँ पर आपका 1, एक सेकेंड, 2y कॉमन ले लेता हूं मैं। अगर इसमें से देखो येलो वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, 2y कॉमन ले लोगे तो एक तरफ बचेगा 2y, ठीक है, एक तरफ बचेगा आपका मात्र 2, ठीक है ये भी, और एक तरफ बचेगा मात्र आपका x, ठीक है ये भी, ये चीज बच गई। तो आपने बोला अब हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, x प्लस 2 की जगह आपने यहाँ पे लिख दिया √2 प्लस में 8 इंटू वाई की जगह लिख देता हूं 5 √2/2 और नीचे ऑलरेडी 5 था तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो आपने बोला पहली ब्रैकेट है 5√2। अब अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब इसको इधर भेजोगे तो फिर से वही, पहली तो √2 का स्क्वायर यानी 2 y की जगह क्या लिखोगे, आपने बोला 2 इंटू वाई की जगह 5√2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपने बोला ठीक है यहाँ पे 5√2 आ गया। अब x प्लस 2 की जगह फिर से अंदर एक तरफ √2 लिखा हुआ है और 2y की जगह अभी मैंने जब सॉल्व किया था 2y तो मेरा आया था 5√2, तो 5√2 यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है ये भी ठीक है, 6 आ गया, यानी चलो एक थोड़ा सा और लिख देते हैं, यानी आपने बोला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5√2 है और इधर आपका आ गया 6√2, तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 62, तो 62 इंटू 5√2 यानी कि 310√2 मेरा इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, और आपको इसलिए करा दिए ताकि पेपर में एकदम से अगर आपको आए तो आप टाइम बचा लेंगे इस चीज में, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका किया हुआ जब क्वेश्चन सामने आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, एक्यूरेसी भी आ जाती है, सॉल्व भी हो जाता है, और जैसे कि ब्रैकेट ब्रैकेट जो होल स्क्वायर बना रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो इस चीज को आपसे पूछेंगे प्री में किसकी शिफ्ट में आएगा, बाद में आके आप बताना कि मेरी शिफ्ट में आया था या नहीं आया। चलिए थैंक यू सो मच, और प्लीज सेशन को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, पर्पल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है CHSL में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ने देख लिया होगा अभी तक तो, ठीक है। तो दो मेथड से कराएंगे। मेथड 1 वैल्यू पुटिंग, पहले वैल्यू पुटिंग से करा देते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है और ये एक रिलेशनशिप दे रखा है, तो इनमें से कौन सा C और D की वैल्यू होगी। मेथड 1 वैल्यू पुटिंग कर लो, आप x को 1 ले लो, a को भी 1 ले लो, पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो b आपका 1 - 1 इधर जाके 2, b 2 आ गया, और x को 1 ले लिया यानी 1 + c = d, ये दो चीजें आ गई। अब पुट करो तो d की वैल्यू यहां पर 8, ये भी 8, ये भी 8, ये -8, c की वैल्यू पुट करो 1 3 दूनी 6 -5, यहाँ पे -1 और 3 दूनी 6 -6, यहाँ पर 1 और 7 और यहाँ पर 7। तो आप मुझे बताओ c + 1 करके d आना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये आएगा, नहीं 1 जोड़ूंगा तो नहीं, c ऑप्शन है, यानी कि ये वाला आंसर है, क्योंकि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। एक और मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, आपने देखा b³ चाहिए, अगर मैं x² + ax को b ले लेता हूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, a³ + b³ + 3ab और a + b तो b है और यहाँ पे b³। तो आपने बोला x³ बाहर ले लो, x³ क्यों बाहर ले लूं, ताकि मैं ये बना पाऊं, तो अंदर बच गया x³ + a³ + 3ab = b³। कंपेयर करो इस वाली को इस वाली से, तो आपने बोला यहाँ पर c की वैल्यू जो आ गई a³ + 3ab आ गई, ये c आ गया, और d इधर है, d की वैल्यू b³, तो ऑप्शन नंबर c। तो ये दोनों मेथड हो गए, आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहो वैल्यू पुटिंग से कर लो, या फिर आप चाहें तो आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, दोनों ही आसान है, ट्रेडिशनल ज्यादा जल्दी हो जाएगा,
वैल्यू पुटिंग भी हो जाएगी, लेकिन वैल्यू पुटिंग में ये रहता है कि आपने यही क्यों माना, ये क्यों नहीं माना, वो क्यों नहीं माना, वन और मैंने तो ये माना तो ये नहीं आया, वो नहीं आया। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट मेथड जो होता है वो आपका ट्रेडिशनल होता है, लेकिन हाँ स्मार्टनेस करके आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आई होप आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप दोबारा से ये सेम क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई और परेशानी हो तो। थैंक यू सो मच। सेक्शन डिसमिस गो अवे। आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आपकी क्लास है इसमें जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो एक एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है और उसको डिस्कवर किया गया है मेरे द्वारा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, रीजन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल पे, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक्स है और आपसे रूट एक्स पूछा है, तो मैं ये गिवन वाले को कोशिश करूंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा और फिर जब मैं रूट एक्स निकालूंगा तो आराम से निकल जाएगा। ये करते हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं बिल्कुल आप लोगों को 5 सेकंड में आंसर निकाल के देगा। तो सबसे पहले सिर्फ ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आपसे पूछा गया है कि अगर गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू k है और आपसे x प्लस 1/x पूछा गया है या फिर x माइनस 1/x पूछा गया है, तो सीधा सीधा आप क्या लिखते हो कि अगर x प्लस 1/x पूछा हुआ है, प्लस पूछा हुआ है तो k प्लस 2 कर देते हैं और माइनस पूछा हुआ है तो k माइनस 2 कर देते हैं। ये कैसे आया इसको आप खुद भी देख सकते हैं या फिर आप मैंने अलग से पढ़ा रखा है उसको आप देख लीजिए जाके, ठीक है। अब ये जो चीज सोचने वाली थी, इतना तो सबको पता होता है। इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे रूट एक्स माइनस 1/√x पूछा गया है, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको पता है कि x 8 प्लस 3√7 है तो 1/x मेरा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3√7। कैसे? क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि 8 का स्क्वायर 64 और 3√7 का स्क्वायर करेंगे 63, डिफरेंस अगर मेरा 1 आ रहा है तो कॉन्जुगेट करेंगे तो उसका इनवर्स मेरा यहां पे नेगेटिव, मतलब इसका कॉन्जुगेट ही मेरा इनवर्स आएगा। तो अब आप देखिए, अगर x प्लस 1/x आप निकालते हो तो यहां से 16 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, रूट एक्स माइनस 1/√x। कल को वो आपसे रूट एक्स प्लस 1/√x भी पूछ सकता था और सिर्फ रूट एक्स भी पूछ सकता था। तो आप देखिए कितने सेकंड लगेंगे आपको। अगर आप x से रूट एक्स की तरफ जा रहे हो, मतलब आपने क्या किया, पावर को हाफ कर दिया। जैसे कि इस कंसेप्ट में किया था कि स्क्वायर से x की तरफ जा रहे थे, पावर हाफ देख रहे थे आप। तो यही चीज पकड़नी थी बस, कि जैसे ही आपने पावर को हाफ किया और नेगेटिव है तो 16 माइनस 2 यानी कि √14 आपका आंसर था। ना तो आपने कोई स्क्वायर फॉर्म किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, उसके बाद आपने फिर रूट एक्स निकाला, फिर उसका 1/-√x निकाला। बहुत लेंदी है, ये मेंस 2017 से चल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसका एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वे मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आपसे रूट एक्स प्लस 1/√x पूछ रहे हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि √18 आ जाएगा। अब आपसे सिर्फ रूट एक्स भी पूछ सकता है वो, तो इन दोनों को निकाल के आपने जैसे ही प्लस करोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो यहां से ये कट जाएगा। तो आप देखोगे कि √14 प्लस √18 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक रूट एक्स ये रहा, एक रूट एक्स ये रहा, और लेफ्ट हैंड साइड में 2√x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में √14 प्लस √18 आ जाएगा। कल को आपसे अगर क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट बनाने की कोशिश वो करेगा, देखने में डिफिकल्ट, लेकिन अब आप इस मेथड को जानते हो कि अगर वो x की पावर हाफ माइनस 1/x की पावर हाफ पूछ चुका है और डेप्थ में जाना चाहता है, यानी कि x की पावर 1/4 माइनस 1/x की पावर 1/4 पूछ सकता है, x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 भी पूछ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इस तरीके से डेप्थ में जाते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप गए कि अगर इसमें पूछा तो सेम चीज मैंने क्या करी कि x की पावर मतलब रूट एक्स माइनस 1/√x निकाल सकता हूँ, रूट एक्स प्लस 1/√x निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज मेरे को बतानी थी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना था। एक कंसेप्ट, एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग,
मैंने कोशिश करी है ताकि ये कंसेप्ट चोरी ना हो मेरा, जैसे कि सारे कंसेप्ट चोरी हो जाते हैं। तो अब आप देखते हैं कि कितने लोगों तक आप पहुंचा पाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और आपकी इस कंसेप्ट ने मदद करी कि आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हाँ ये मदद करेगा, और मैं हमेशा स्क्वायर बना के करता था और ये चीज प्रेजेंट थी लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं डिस्कवर कर पाए, तो आप प्लीज इस चीज को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक और क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है कि ये वाली आइडेंटिटी आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। जैसे बेसिक आइडेंटिटी लिखता हूं मैं। लेट्स से मैंने लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके साथ आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। राइट, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है। इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, लेट्स से अगर मैं बोलूंगा कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे 2 ऐसे करके आ जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर किसी को धैर्य रखना सीखना है ना, पेशेंस, और जैसे अगर आपको डील करना सीखना है कि लोगों से कैसे डील करते हैं, फालतू के लोगों को इग्नोर कैसे करते हैं, तो आपको हमें एक यूट्यूब चैनल बना लेना है। अगर आप बना लोगे तो आपका इतना फायदा हो जाएगा कि आपके अंदर इतने पेशेंस आ जाएंगे कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। ठीक है, आप उनके सामने आगरा बोलोगे, उनको सुनाई देगा घाघरा। ठीक है, तो अगर एक एडवाइस है, मतलब बीच में मैंने बोला, और क्या होता है, देखिए इसमें और भी चेंजेस होते हैं। लेट्स से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे लिखते हो आप। तो आपने बोला ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की जगह मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी कि कई बार हमें लिखना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा हो, और यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, और अब देखो ट्वाइस हो गया तो ट्वाइस पहले से था और माइनस, यानी कि यहाँ पे एक और 3 हो गया, थ्राइस ऑफ ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, और गामा अल्फा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब इस पे बेस्ड एक सवाल इन्होंने शिफ्ट 2 में पूछा है। ये सवाल है, आप लोग करके बताइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो होता क्या है कि वैसे पर्सनली हर किसी के अंदर कोई ना कोई वो दिक्कत रहती है। वो बोलता है यार मैं मेरे से इसीलिए मिस्टेक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ, सबसे होती हैं, टीचर से भी होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, मेरे से सिली मिस्टेक हो जाती है, मुझसे ये नहीं हो पाता, मुझसे वो नहीं हो पाता, मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में लिखे होते तो डायग्राम नहीं बना पाता। लेकिन वही चीज जब आप समझाने की कोशिश करते हो तो सामने वाले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी से क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बन पाता, और फिर वो बोलते हैं अरे आप ऐसे कर लेते और वैसे कर लेते। तो मैं सोच रहा था एक मीम बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इग्नोर। चलो करके बताइए आंसर, इसका आंसर बताइए। देखो ये बहुत ही, आप बोलोगे बिल्कुल सेम आइडेंटिटी पे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ना, ये अल्फा लिखा है अगर, तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 2x लिख सकता हूं। बीटा को क्या लिख सकता हूं, मान लो मैं 3y लिख सकता हूं। गामा को क्या लिख सकता हूं, मैं 4z लिख सकता हूं ना। तो आपने देखा कि अगर इसने
हमें सबसे पहले नोट करना था ये पोर्शन, ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले ये नोट करना था, पहला पॉइंट कि आपने देखा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्म दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब दे रखा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ ये चीज दे रखी है। तो मैंने कहा अगर हम लिखना कोशिश करें आइडेंटिटी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, 2x का क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3abc। अब आपको देखो नोट कहां से करना है, आपने यहां से नोट कर लिया ये कि भैया ये अल्फा बीटा गामा है, तो आपने बोला 3 2x 3y 4z इक्वल्स टू, अब इधर जब हम जाएंगे तो फिर वही फॉर्मूला जो आपने लिखा कि भैया 2x प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब आप देखो जो इसके बाद इन्होंने जो लिखा हुआ था वही चीज पूछी हुई थी। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये मेरा अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरा बीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरा गामा का स्क्वायर लिखा हुआ है, और उसके बाद ये माइनस अल्फा बीटा करके देख लो, 2 3 6 6xy बिल्कुल ठीक है, 3 चौक 12 है yz बिल्कुल ठीक है, और 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है ये आंसर है, ये वाली ब्रैकेट इसने एक्चुअल में आंसर। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 105। और यहां पे बस एक ही चीज नोट करनी थी आपको, ये कितना आ गया 3 तिया 9 9, और यहाँ पे 8 नी 72 72 XYZ, और XYZ की जगह आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी जगह आपने लिख दिया यहाँ पे 11, तो आपको पता चल गया 105 माइनस 72 बटे 11। हाँ, तो अभी देखा था ये वाला करके, इसमें क्या बचेगा, आपने बोला 33 बटे 11, 3 आंसर आ रहा था इसका। क्लियर है? मतलब कि ये सवाल जो है ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है। कौन सी आइडेंटिटी पे? इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब इस आइडेंटिटी पे और भी चीजें आएंगी तो मैंने वो भी लिख दी, इस वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड था और सिंपल सवाल था। हाँ हाँ, एवरेज वाला क्वेश्चन आप भेज दीजिए, जो भी क्वेश्चन है, और आप भेज दीजिए, ठीक है। गोगी बोल रहे हैं आप बहुत स्वीट हो, मैं कुछ स्वीट वीट नहीं हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से थोड़ी बहुत हल्की बहुत स्वीटनेस आ भी गई। ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं, मेरा नेचर अलग टाइप का है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हंसी मजाक और ये सब चीजें मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें तभी अच्छी लगती है जब आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप जॉब को लेके सीरियसली नहीं हो तो मुझे आपका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। आप अच्छा परफॉर्म करो, आपके मजाक पसंद आएंगे। तो खैर नेचर है अपना अपना, चलो ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि काफी मुश्किल है, तो आप बता देना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय। फिनिश। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, एंजॉय भी कर रहे हो, रिलैक्स हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो किसी बात से। अगर किसी बात से परेशान हो भी तो उस परेशानी को दूर आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरों पर डिपेंड होना बंद करो, अपनी लाइफ को सॉल्व करना शुरू करो। आंसर आपके पास है, खुद को सुधारना, जो भी करना है खुद ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। आज कोड नहीं लिखा था इसलिए मैंने ज्ञान दे दिया। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, आपके पास है 30 सेकंड, इसको ट्राई करिए, आंसर बताइए। आपके पास 30 सेकंड है, इसको ट्राई करिए।
ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, और ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 प्लस सी रेस टू पावर 4 -2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। डिसलाइक वाले अपना काम प्रॉपर करते हैं, लाइक वाले काम अपना ढंग से नहीं करते। डिसलाइक वालों को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो उनको इवेंट दिखते ही वो अपना काम करके कमा लेते हैं। वो बोलते हैं देखिए सर हम कर चुके हैं डिसलाइक, हमें चाहिए पेमेंट। लाइक वालों को दुआएं मिलती हैं, अब वो दुआएं तो दिखती नहीं है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते थे। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम, अगर किसी ने पहले भी देखा है तो उसको आंसर खैर रटा हुआ होगा, अदरवाइज मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम देखा, मैं इसको ट्रेडिशनली भी कराऊंगा, वैसे भी करा देता हूं। आपने बोला अगर फर्स्ट टाइम देखा तो इसका डिजिट सम 8 निकाल दिया, इसका डिजिट सम 4 निकाल दिया, और इसका डिजिट सम मैंने निकाल दिया 5, 10, 12, या फिर आप बोल रहे हो कि -3, ठीक है। तो जब डिजिट सम -3 होता है, एक चीज सीखने वाली है यहां पे, देखना ध्यान से। अगर डिजिट सम मेरा -3 है, ठीक है, कैसे आया 10 और 2 12 -3, और डिजिट सम कितने के बाद रिपीट होता है, आपने बोला 9 के बाद रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो 9 - 3 आपने बोला 6, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 की पावर 4 लिखी हुई है, यहाँ पे 4 की पावर 4 लिखी हुई है, यहाँ पे -3 की पावर 4 लिखी हुई है, ठीक है, और -2, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है, प्लस 16 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 64 ऐसे लिखा हुआ है। आपने बोला पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, इसका डिजिट सम 7 आ गया। इसको कर रहे हो आप, आपने बोला कोई भी होता है तो 9 ही हो जाता है, और ये भी 9 हो जाता है, तो डिजिट सम 9 9 9, यानी इस ब्रैकेट का डिजिट सम पूरा 9 को इग्नोर कर सकते हैं, 14 यानी कि 5। अब ये मत बोलना कि मुझे डिजिट सम नहीं आता, ठीक है भाई, स्पैमिंग मत करो, इंदौर आ जाओ, मिलने जरूर आ सकते हैं, वैसे पढ़ाने नहीं आ सकते। स्पैमिंग मत करो प्लीज, ठीक है, एक ही बार बोल दो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कर रहे हो 3 3 9 और 9, यहाँ पे 9 आ गया, इधर कर रहे हो तो 4 चौक 16, और 16 अगर कर रहे हो 7 7 49, 4 आ गया, 8 8 64 और 64, यानी आपने बोल दिया 1 और 1 आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आपने बोला यहाँ पे मेरा डिजिट सम ये कट गया, यानी कि मेरा 9 आ रहा है। अब अगर मैं ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं, इसका डिजिट सम 8 है, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 1 है, 0 आंसर है। अब कई लोग बोलेंगे हमारा तो डिजिट सम 9 आ रहा है, 0 कैसे? देखिए, अगर डिजिट सम 9 आ रहा है और आपके पास वो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर 0 है। अब मैं करता हूं प्रॉपर ट्रेडिशनल वे। अब धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूं ना बच्चों को क्या पसंद है, वरना पहले मैं क्या करता था, जब यूट्यूब पे आता था पहले ट्रेडिशनल कराता था और उसके बाद जादू वाली चीजें। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी बात बनेगी। जैसे हो वैसे हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। चलिए अब ट्रेडिशनल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने नोट किया कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, जैसे आपने a प्लस बी प्लस सी किया, ये तो 0 आ गया, नोट किया आपने। आपने बोला इन दोनों का सम 255 है और प्लस सी कर दिया जो कि नेगेटिव था, 0। अगर अपन a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो 0। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपने बोला स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इक्वल्स टू में इधर भेज देता हूं -2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों कर रहा हूं, मछली की आंख ये है, ये बनाना है। आपने बोला ये कैसे बनेगा, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, अब उसके बाद ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थोड़ा साफ लिखते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, बोलेंगे ये साफ है। अब यहां पे आप क्या करोगे, आपने बोला यहां पे कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 4, और फिर से अगर मैं पूरा का पूरा खोल देता हूं, छोटा करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो आपने बोला यहां पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद आपने बोला 2ab। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों को करोगे तो यहां पे कितना आ गया 2, और बाहर लिख दो यहां पे कितना आ गया a बी स्क्वायर सी, फिर लिख दो, फिर आपका आ गया बी सी स्क्वायर ए, और फिर लिख दो सी ए स्क्वायर बी। तो आप मुझे बताइए, ये यहां पर है, ट्वाइस ऑफ ये यहां पर है, और 4 गुना, यानी अगर मैं इसको 4 को अंदर भेज देता हूं तो आपने बोला 4 ये आ गया और यहां पे 8 आ गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उल्टे हाथ पे क्या आ जाएगा, उल्टे हाथ पे आंसर आ जाएगा जो कि निकालना है, और सीधे हाथ पे क्या आ जाएगा, सीधे हाथ पे बचेगा 8, ए बी सी बाहर ले लो, तो अंदर बच गया a प्लस बी प्लस सी, जो कि ए बी सी क्या है 0 है। तो आपने बोला आंसर कितना आ गया 0। ये ट्रेडिशनल वे था, यानी हमने 2 वे से किया। हमने बोल दिया यहां पे अगर मैं डिजिट सम से कर रहा हूं डन, ट्रेडिशनल कर रहा हूं डन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर एकदम से आपके सामने अजीब से आता है और आपसे इक्वेशन एकदम से सॉल्व नहीं होती, आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसका डिजिट सम सेम है। आपने बोला सबके अलग अलग है, अप्लाई, बिना सोचे अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपने देखा कि हाँ डिजिट सम मेरे किसी किसी के सेम आ रहे हैं, तो फिर मेरे ट्रेडिशनल वाली चीजें काम आएंगी। ट्रेडिशनल में आपने नोट किया कि अगर a प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। अब आपको मछली के आके आपको 4 तक पहुंचना है, तो पहले एक बार स्क्वायर करो, बाकी उधर भेज दो, फिर से स्क्वायर करो। यानी मैंने जो आइडेंटिटी यूज करी वो एक आइडेंटिटी यूज करी बस, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट्स इट। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी चांद सी शहर रोज देख के आपका दिन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी मनुष्य सी शक्ल देख के हमारा दिन खराब हो जाता है या फिर रात खराब हो जाती है, तो मत देखा करो। ठीक है, किसने बोला आपको, आपके घर पे जाके आपसे सब्सक्राइब करने को तो नहीं बोला ना कि देखिए आपके साथ प्रैंक हुआ है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपने खुद अपनी मर्जी से किया है, तो क्यों परेशान होते हो। मैंने देखा कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, बस इतना काम करना है। चलिए, धन्यवाद। एक बच्चा पूछ रहा है, बोल रहा है ये सब कंसेप्ट सुपर 100 वाले में मिल जाएंगे? नहीं, हम कोई ऐसा टीचर है जो यूट्यूब पे जो पढ़ाएगा, ठीक है, आपने कभी ऐसा टीचर देखा है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और पेड कोर्स में हल्का पढ़ा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, बल्कि जब भी किसी को फॉलो करो मैं तो बोलूंगा कि हर तरीके से फॉलो करो, जहां मर्जी जहां पे भी वो पढ़ा रहा है वहां पे फॉलो करो, किसी भी टीचर को फॉलो करो, सब अपना बेस्ट देते हैं। कोई भी मेरे हिसाब से ऐसा टीचर नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि उनके बच्चे सेलेक्ट ना हो। ठीक है, हर किसी के बस की नहीं होता, बट मेहनत हर कोई करता है अपनी तरफ से। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कितनी बातें करते हो हैं। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टार्ट हो गया? हाँ, रिफ्रेश करिए आप लोग। पढ़ाई कर लो, ठीक है, पहले, उसके बाद डिसाइड करना जो भी है। आपस में क्यों लड़ने लग जाते हो यार, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब आपस में ही आप लड़ने लग जाते हो। लड़ना है तो फिर रोड पे आके निकल के लड़ो। जैसे मम्मी बोलती है ना कि डंडा ले लो आपस में, तो वही वाला हिसाब है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही छोटा सेशन है। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा पता नहीं कितना पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने बड़ी एक डेमो दी थी, गोल्डन रेशियो बाय अभास सैनी करके सर्च मारना, जब मई में एक क्लास ली थी। ठीक है,
और देखो देखा जाए तो डेमो की बात करें अगर, ठीक है, तो डेमो इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप खोद रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए वो वाला मीम होता है ना जिसमें हीरा निकालने जाते हैं, खोते रहते खोते रहते खोते रहते, बिल्कुल एंड वाला आप पहुंचने वाले होते हो लेकिन जस्ट एक वापस चले जाते हो। तो वो मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बस बैठे हुए हैं और उनको जस्ट एक हल्का सा पुश चाहिए कि यार हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल देखते रहो, पढ़ाई वाला सेशन है, पढ़ाई की तरह लेना है। देखो ये क्वेश्चन ना एनटीपीसी में आया, ठीक है, क्या दे रखा है, x/2 प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, y/2 प्लस 2/z इक्वल्स टू 1, तो z/2 प्लस 2/x पूछा। ये क्वेश्चन एसएससी 3 बार पूछ चुकी है अब तक। क्या क्वेश्चन है, a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1, b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1, c प्लस 1/a पूछ रहा है। आप बोलोगे इसका और इसका क्या रिश्ता है, आप बोलोगे इसका और इसका क्या रिश्ता है, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x/a प्लस a/y, ठीक है, इक्वल्स टू आपने लिख दिया 1, अगर मुझे ये गिवन है, सुनते रहना बस ध्यान से, ठीक है, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएससी 3 बार पूछ चुका है। आपको क्या लगता है जो कंसेप्ट बनते हैं, जो सवाल बनाता है, वो ऊपर से आता है क्या, या उसने कोई अलग मैथ्स पढ़ रखी होती है? आप ही में से बच्चे होते हैं जो कोई किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेता है, मतलब टीसीएस में चले गए और एस्पायरिंग माइंड हो गया, ई लिटमस हो गया, अलग अलग कंपनीज में चले जाते हैं जो फिर क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने लिख दिया x/a प्लस a/y इक्वल्स टू 1, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया y/a प्लस, ध्यान से सुनना है आपको, a/z इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको कि सिर्फ मैथ्स की जरूरत नहीं होती, थोड़ी स्मार्टनेस की जरूरत होती है, पेपर निकालना है। तो अगर मैं ये दो चीज दे रहा हूं और मैंने बोला कि अगर मुझसे पूछ रहा है, फाइंड करने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपने बोला यहां पे बोलेगा z/a यानी इसका रेसिप्रोकल प्लस, अब इन दोनों को गायब करने को बोलेगा, और उसके बाद बोलेगा a/x यानी इसका रेसिप्रोकल। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने इस चीज को डिराइव करा तो मुझे मिला कि ये हमेशा ऑलवेज 1 आता है। कैसे डिराइव, बड़ा आसानी से कर सकते हो आप, बहुत ही आसानी से करोगे। अब जैसे मान लो बता देंगे, वो सुपर 100 में बता देंगे कैसे डिराइव करते हैं, लेकिन इसमें है थोड़ा सा आइडिया ले लो, कुछ भी नहीं है। जैसे ये इक्वेशन गिवन है मान लो, और ये भी इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है मुझे, और मेरे से तीसरा पूछ रहा है, तो हमेशा 1 आएगा। अब देखो मैं एक ही जगह 2 कर रहा हूं, आंसर 1। मैंने यहां पे क्या किया, इधर, अब देखो ये क्या फॉर्मेट है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, 1 ही तो लिखा हुआ है, एक ही जगह आपने 1 कर दिया। अब वेरिएबल ही तो है, आप ये मान लो ये XY लिखा हुआ है, या आप ये मान लीजिए कि कोई भी A और B की जगह कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल है ना। तो आपने बोला यहां पे मेरे वेरिएबल की वैल्यू 1 1 है, इधर भी वेरिएबल की वैल्यू 1 1 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। पॉइंट समझ रहे हो? अगर एसएससी ये 3 बार पूछ चुका है और उसके बावजूद भी हम जनरलाइज नहीं कर रहे, एनटीपीसी ने जब ये पूछा, अगर एनटीपीसी ने पूछा, उसने क्या करा, उसने, आपको क्या लगता है उसने क्या किया, उसने ए की वैल्यू 2 डाल दी। मेंस में क्या आएगा, ए की जगह 2.5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फलान आ जाएगा, ढिकान आ जाएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है। सॉल्व करोगे, पॉइंट समझ रहे हो आप? ये मैंने इसका इस सेशन का नाम क्यों रखा डेमो, आपको ये नहीं समझना। देखो मैथ्स तो हम सिखा ही देंगे, लेकिन पेपर को कैसे अप्रोच किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पूरे सुपर, आपने देखा होगा सुपर 100 की लोग तारीफ फैलते रहते हैं मेरे स्टूडेंट, आपको ऐसा लगता है कि यार इतना क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या पढ़ाते हैं, ऐसा क्या हो गया, क्यों बोलते हैं कि ले लो ले लो ले लो, ठीक है। आप, ऐसा होता है ना कि जैसे ही आप किसी ग्रुप में पूछते हो तो आपके सामने ये चीज आ जाती है, साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ले 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 ले। तो ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछते हैं ना, ठीक है, आपसे बोलते हैं जैसे आप करते हो, तो ऐसा क्यों होता है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है।
पढ़ाई तो आप करोगे, मैथ्स तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे कैसे, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, उससे उसके छोटे छोटे सब्सटीट्यूट है। आपसे ये बना के पूछ लिया एनटीपीसी ने, एसएससी 3 बार ये पूछ चुका है, मेंस में कुछ और आ जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट में कुछ और आ जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो थोड़ा बहुत समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। आप खुद से भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कि बहुत ही मतलब कि नहीं। अब कई लोग हैं, मैंने देखा वो एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि वैलिडिटी, यार वैलिडिटी बहुत सोच समझ के बनाई गई है, ठीक है। पहले मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैक्सिमम बच्चे बोलते थे कि आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, ये तो गलत बात है, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहिए, पेड कोर्स लाओ ऑनलाइन, ठीक है। मैंने साफ मना कर दिया, 1.5-2 साल तक मैं नहीं लेकर आया, ठीक है। उसके बाद क्यों लेकर आया? क्योंकि कोरोना की मार पड़ी। हम कितने टाइम घर में बैठेंगे? हमसे जुड़े हुए यार बहुत सारे लोग होते हैं, सबका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया था, तो अब क्या करें? तो फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। अब ऑनलाइन स्टार्ट किया तो जब मैंने पहला सुपर 100 लाया था तो उसकी 12 घंटे की वैलिडिटी थी, इसकी मैंने 24 घंटे की कर दी। अब आप कल को बोलोगे पूरे साल की कर दो, तो ऐसे नहीं हो सकता, देखो, ठीक है। हाँ, किसी की प्रॉब्लम होती है तो हम भी समझते हैं यार, ये कुछ अनकही बातें होती हैं, ओपनली थोड़ी ना डिस्क्लोज कर देंगे सारी चीजें। तो बस दैट्स इट, ये आप समझ गए होंगे। मैंने बस इतना सा ही देना था। सुपर 100 में एडमिशन खोल रखे हैं, आपको अगर लेना है तो आप व्हाट्सएप, ठीक है, 7982155093 कर सकते हो। 1500 रुपये फीस है, मतलब 1499 फीस है। अब कहीं एक ही बात है, 1500 या उसमें 1 रुपये का फ़र्क है वैसे देखा जाए तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप अभी भी मन बना रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई होगी। करना है नहीं करना आप डिसाइड करेंगे। आप 10 लोगों से पूछते हो, 10 में से 5 लोग कुछ बोलते हैं, 5 लोग कुछ बोलते हैं, आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पाते। अगर आप इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, तो कैसे ही करोगे यार, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरीके से आप 3 बुकों का सेट ही तो ले रहे हो 500 रुपए की। अब बहुत सारी चीजें हम नहीं बोलते जानबूझ के, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा और फिर सेशन खत्म करना चाहूंगा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले। तो थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। प्लीज लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट? चलिए, पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, आप ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं आपको वार्म अप करवाऊंगा और फिर सवाल समझाऊंगा, पूरा इसको तोड़ के बताएंगे। सवाल आपके सामने गिरा, ट्राई करो इसको, आंसर बताओ आपके हिसाब से क्या आएगा और देन देखते कितने बच्चों का आंसर आता है। जय हिंद, जय हिंद। सवाल आपके सामने है, अटेम्प्ट करिए। फोर डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3, 7 की पावर 1/4, √3 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/8, √3 की पावर 1/8, ऐसे करके लिखा हुआ है। आंसर क्या है? 0। ओके, सेशन को लाइक कर दो इतने। और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? 1, अच्छा, सीक्रेट एजेंट 1, ग्रेट। किसी का 1 है, किसी का 0 है। 7 भी आया, अभिषेक गुप्ता 7। ओके, तो चलिए अब हम कंसेप्ट शुरू करते हैं। कंसेप्ट ये है, मान लीजिए, लेट्स से वार्म अप करते हैं, छोटा सा, बहुत ही बेसिक। आपने बोला रैशनलाइजेशन क्या होती है। मान लीजिए अगर यहां पे लिखा हुआ है मेरा a माइनस बी और यहां पे लिखा हुआ है √a प्लस √b,
ऐसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है मान लो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अगर मैं इसमें रूट ए माइनस रूट बी कर देता हूं, ऊपर नीचे रूट ए माइनस रूट बी कर देता हूं, तो क्या आएगा यहां पे, अगर हम बोले डिनोमिनेटर में इन दोनों की जगह काट के अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी ये पूरा कट गया इससे, ठीक है। अब आपने बोला कि यानी कि अब मैं एक और देखो आपको पूरा तोड़ के बताऊंगा मैं, अगर आपने बोला ए माइनस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी लिखा हुआ है, और आगे मैंने बोल दिया कि यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने, समझना इस बात को बहुत ध्यान से, तब क्या होगा, आप बोलोगे यार ये वाली चीज तो कट जाएगी और इसको रैशनलाइज करूंगा तो नीचे फिर ये वाला बच जाएगा जैसे कि पिछले वाले में था, और फिर से आप रैशनलाइज करेंगे तो आप बोलेंगे जब रैशनलाइज करूंगा इसको भी दोबारा से करूंगा तो कैसे करूंगा, इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर से अगर मैं इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी पूरा कट जाएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे करते हैं तो वन बाय वन आप इस तरीके से दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो लेट से अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप करना शुरू करेंगे तब तो सॉल्व हो जाएगा, अगर देख के बैकआउट कर लेंगे तो पेपर में नहीं होगा, देख के बैकआउट कर लोगे तो नहीं होगा, वरना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपने बोला लेट से अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, यानी कि 4/√7 माइनस √3, और फिर से अगर इसको √7 प्लस √3 है अगर, और इधर √7 माइनस √3 कर देता हूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कट जाएगा, एंड लास्ट में यानी कि आप बोल रहे हो कि आखिरी में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा, इतना आपको समझना है क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है, आप बोलोगे ये बचेगा और नेगेटिव ऑफ ये चीज बच जाएगी, 8 है, इसको लिख देता हूं, यानी कि ये चीज मेरे पास बच जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको ये दे रखा है खुद ही, और इसकी पावर 8 है, जैसे ही आपने बोला कि ये कट गया, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 7 की पावर 1/8 इंटू 8, यानी 7 की पावर 1, यानी कि 7 आंसर आएगा। 7 जिसका भी आया बहुत ही बढ़िया और वेरी गुड, मतलब कि ये है कि पेपर में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है, बस हम अगर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और बेसिक से चलते हैं तो हो जाता है, यानी इस पे मैं दुनिया भर के क्वेश्चन और बना सकता हूं, आपको मैं ये भी करके दे सकता हूं। लेट से अगर आपने बोल दिया कि आगे तक, मतलब कि जैसे अगर ये कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट ये है, जैसे आपने बोला कि आखिरी में ये वाला बच जाता है बाकी कटते चले जाते हैं, ठीक है, यानी आपने बोल दिया कि अगर आप एक और लिख देते, यानी मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूं, मान लो जैसे ऐसे लिखा हुआ है 4/√5, एक क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, आपने बोला ये लिखा हुआ है 4/√5 प्लस 1, ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और आपने बोल दिया कि √5, और यहाँ पे आपने लिख दिया लेट से 48 या कुछ भी, मतलब बड़े से बड़ा आपकी मर्जी है, चलो आपने कुछ भी लिख दिया 48, और यहाँ पे 1 की पावर 48 या फिर 1 ही रहने दिया, और इसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे प्लस में कर रहे हो, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेट से 1 है, और इधर मैं फिर से 48 पावर ले लेता हूं, तब क्या आंसर आएगा आप इंस्टेंट समझ जाएंगे, आप बोलेंगे क्योंकि ये सारा कटता चला, -1 + 1 और यहाँ पे 48, यानी आप बोल देंगे जी 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कंसेप्ट ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो कुछ भी नहीं है इसमें, रैशनलाइज कर देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको, और हमारा स्पार्टन्स बैच, मेरा स्पार्टन्स बैच शुरू हो रहा है, जिनको बेसिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है और फाउंडेशन उनकी वीक है मैथमेटिक्स की, वो ले सकते हैं 7982155093, इस पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्पार्टन्स बैच के बारे में, 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। प्लीज सेशन को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।
आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। कल वाला क्वेश्चन सबको समझ में नहीं आया। रात को शायद 11 साढ़े 11 बजे की बात है, मैंने करवाया था, उससे पहले भी करवाया था। तो अब ध्यान से देखो, आप पहले अनफिनिश्ड बिजनेस को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद जो ये आज का क्वेश्चन है वो कराएंगे। एक बार बताइए मुझे, सब ठीक है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सेशन स्टार्ट हो गया ना। हाँ। सबसे पहले तो अनफिनिश्ड बिजनेस, ये वाला क्वेश्चन बहुतों को समझ में नहीं आया। चलो एक चीज बताते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज लिखी, एक कंडीशन लिखी और हमने बोला, एक कीवर्ड यूज किया हमने, ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है बच्चों को, एक तो ऑलवेज वाला। ऑलवेज का मतलब होता है कि जैसे इस सवाल में बोला है कि अगर x एक कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर है तो ये पर्टिकुलर चीज, ये दोबारा इसलिए बता रहा हूं, कल वाले सेशन में हर किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि ऑलवेज डिविजिबल वाली कंडीशन, ऑलवेज डिविजिबल वाली के हमेशा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल होगा ही होगा। किससे होगा आपको ये बताना है। तो अगर मान लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया कि ये हमेशा 6 से होगा और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये हमेशा 10 से होगा, बेसिक कंडीशन से। मतलब कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया, वैल्यू पुटिंग से क्या होता है, आप वैल्यू पुटिंग से पुट कर रहे हो, पहले 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, मान लो 20 आ रहा है, तो आप बोलोगे कि अगर इस तरीके से कुछ चीजें आ रही हैं तो आप बोलोगे कि कोई ऐसा नंबर है, मतलब 2 तो है ही, क्योंकि 6 में, 10 में, 12 में, 20 में, ऐसे करके कि भैया हर एक में क्या चीज कॉमन है, 2। तो ये इवन नंबर तो है, लेकिन आपको बाकी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ हमेशा 10 से ही होगा, हाँ हमेशा 6 से ही होगा। तो कल वो वाली वीडियो वहीं पे रहेगी, आप देख सकते हो। कल मैंने उसमें टोशंट से और an माइनस bn वाले तरीके से बताया था आपको। ठीक है, अब क्या होता है जब क्वेश्चन धीरे धीरे पुराना होने लगता है, तो एक तो होता है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड होता है जो आपको हमेशा सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, मेथड 1, जो आपको क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करता है, चाहे वो लेंदी हो, चाहे वो कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 डेढ़ 2 मिनट में उस क्वेश्चन से और उस वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं। अपनी कितनी भी डिफिकल्ट शिफ्ट हो, आपको दिक्कत नहीं आती। एक मेथड होता है बाद का, जब आराम से पुराना हो गया क्वेश्चन, मतलब कि अब आ गया है, अब हम सोच सकते हैं इसके बारे में, या फिर जब आप पेपर देके बाहर निकलते हो तो आपको मल्टीपल मेथड स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया, सबसे पहला मेथड जो मुझे स्ट्राइक किया, अब मल्टीपल मेथड स्ट्राइक कर रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते। तो आप देखिए कि अगर अपन इसमें बिना वैल्यू पुटिंग के, अगर सिंपल मैंने लिखा x बाहर ले लिया, x की पावर 64 माइनस, अगर अपन यहां पे लिख देते हैं 1। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि इसके फैक्टर कैसे हैं, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये x की पावर 32 माइनस 1, x की पावर 32 प्लस 1 करके भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मेथड है होम मेथड, होम मेथड। ठीक है, तो आपने बोला यहां पे, अब आगे चलते हैं, x की पावर 16 माइनस 1, x की पावर 16 प्लस 1, तो ये वाला रिमेनिंग आ गया, ये भी रिमेनिंग। अब मैं फालतू की चीजें नहीं लिखूंगा, मैं और आगे चला जाऊंगा। मैंने बोला यहाँ पे और क्या लिख सकते हो आप, जैसे आपने बोला ना 16, मैं देख रहा हूँ ना इसको कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि कैसे लिख रहा हूँ, वरना फिर से कमेंट सेक्शन में शायद बच्चों को दिक्कत आए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके लिखा। सिमिलरली इसको कैसे लिखा, ये 16 का स्क्वायर और फिर आगे आपने लिख दिया। अब इसको आप ऐसे बढ़ाते जाओ, जैसे आपने बोला कि अब ये वाली मेरी बची हुई कंडीशन है, अब मैं x की पावर 16 माइनस 1, इसको कैसे लिख सकता हूं, फिर से आप बोलोगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो आपने बोला 8, फिर उसके बाद दोबारा लिखोगे, फिर बोलोगे 4, ऐसे करके लिखोगे। यानी आप बोल दोगे कि हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, फिर आप x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 प्लस 1, ऐसे करके बचेगा। मतलब खोलते जा रहे हैं। आप सिंपल सी बात बताइए, अब मेरे पास अगर ये सारी चीजें हैं,
तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, आपने बोला आप बेसिक सबसे छोटा इवन नंबर डाल के देख लो, आप सबसे छोटा इवन नंबर डाल के देख लो। तो हमने बोला सबसे छोटा इवन नंबर इस वाले में, क्योंकि ये यहीं से आ रहा है, क्लियर होना चाहिए आपको। तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 पुट करता हूं तो एक सवाल जो इन्होंने पूछा था वो चैलेंज करेंगे हम, क्योंकि 6 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। क्लियर है बात? बफरिंग हो रही है? एक मिनट रुको। एक मिनट, अब सही हो गया? नाउ क्लियर? आ गया ठीक? प्लीज बताइए आया या नहीं। बताइए। ठीक है, तो मैं कहां तक देखा था, एक्स का की वैल्यू, हाँ मैं फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था आपको कि हमने जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, 64-1, 32-1 एक्स बचा हुआ है, फिर आपने बोला 16-1, 16+1 बचा हुआ है, फिर आपने बोला 4-1, 4+1 बचा हुआ है। तो यहां पे जब आप लास्ट में यहां पे पहुंच गए, ठीक है, ये आपका और मेथड हो गए। कल जो मैंने मेथड बताया था, कल मैंने क्या मेथड बताया था आपको, बताया था एक बार बेसिक 2 से करा था और एक बार टोशंट मेथड से बताया था कि हाँ देखो वहां से 10 आ रहा है और यहां से आपने बोला कि हाँ हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है ऑलवेज। जब आपने देखा कि ये वाली चीज है तो आपने बोला ऑलवेज 6 भी प्रेजेंट है और 10 भी प्रेजेंट है। तो इसलिए ये सवाल आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला था कि ऑलवेज डिविजिबल। देखो अगर वो स्मॉल लिख देता ना तो मैं 6 मार्क करता, जैसे कि सबसे पहले जब मैंने आपको कल करवाया था ये, हमने 10 नहीं देखा था, तो हमने देखा कि 6 है तो ठीक है, खत्म हो गई बात, आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब बाद में देखा तो पता चला कि हाँ इसमें 10 भी आ रहा है, यानी ये पर्टिकुलर चीज x की पावर 65 - x हमेशा 6 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। अब क्लियर है? अब पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्लियर है या नहीं? मल्टीपल मेथड है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ऑलवेज का मतलब आपको पता चल गया होगा। सेशन को लाइक कर दो आप। अब मैं बात करता हूं ये सवाल से। ये सवाल है हमारे मोदी जी का, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो अब देखो ये भी सवाल किस में आया, ये भी एनटीपीसी में आया आपका, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में। आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपने सीधा सीधा समझ लिया कि हाँ, क्योंकि हम जब इसकी लेयर बाय लेयर खोलते जा रहे हैं तो हमें पता चल गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू थी ना, 65 थी, तो आपने जब निकाला तो आप यहां तक पहुंच गए कि ये पर्टिकुलर x² - 1 और x² + 1 तक चला गया, और रिमेनिंग बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो आपने बोला x, अब जैसे मैं बेसिक बात पुट कर रहा हूं तो आपने बोला अगर 2 पुट कर रहे हो तो आपको पता चल गया कि हाँ यहां से आपका 2, 3, 5 और वगैरह वगैरह, ठीक है? अब मैं यहां पे आपको सवाल करवाता हूं। सवाल दे रखा है a+b² आपको मालूम है कि क्या होता है, a² और b² और जो एक्स्ट्रा आता है 2ab। अब सवाल में इन्होंने बोला कि नहीं वो एक्स्ट्रा नहीं है, a+b² है इक्वल्स टू a² + b²। तो बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है तो आप इसको मार्क कर दो, बी को। अगर आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल है लेकिन ऐसी सिर्फ ए की वैल्यू होती है, ए बी का एक ही पेयर होता है, तो आप इसको मार्क कर दो। आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे पेयर होते हैं इनफाइनाइट,
तो आप इसको मार्क करोगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं तो आप इसको मार्क करोगे। आपके पास 30 सेकंड है, आंसर बताइए आप क्या आंसर मार्क करोगे। आप बताइए क्या आंसर मार्क करोगे। बच्चे ऐसे कर रहे हैं जैसे उनका सिलेक्शन हो गया है और बिल्कुल ही फिर बाद में रोते हैं बच्चे कि हाँ हमें ये करना है, हमें हमें पढ़ना है। कोई पढ़ाता है तो फिर इनको सीरियसली पढ़ना ही नहीं होता। श्रवण, बात आपको शायद समझ में नहीं आई है, दोबारा से देखना, इससे पहले वाला सेशन है वो भी देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग तक हम वैल्यू पुटिंग जा ही नहीं रहे, हम पहले बेसिक से ही कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग पे जाते हैं। बी 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 आंसर नहीं। देखो जितने भी आप लोग आंसर दे रहे हैं, जितने भी आपका आंसर आ रहा है सबका गलत ही है। चलो अब मैं करवाता हूं। देखिए आप बताइए कि एज पर क्वेश्चन 2A भी गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि आइदर A0 होगा और B0 होगा, या तो A0 है या फिर B0 है। आपने बोला हाँ अगर A और B0 होगा तो ये वाली, ये ऊपर जो है हमारा ये चीज आ जाएगी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं A0 करता हूं तो लेफ्ट में भी A स्क्वायर आ गया और राइट में भी A स्क्वायर आ गया। अगर आपने B0 करा मतलब कोई भी दोनों में से पुट करा तो आपको पता इक्वल आ गया। A0 पुट किया तो B स्क्वायर, B0 पुट किया तो A स्क्वायर, और 2AB की तो पिक्चर गायब कर दी। तो आप मुझे बताइए आइदर वाला केस है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे देखो आप, यानी कि आप बोलोगे सेट जो बनेंगे 0, मान लो आपने ए वाला बनाया तो आपने बोला 01, 02, 03 कुछ भी ले लो, 04, ठीक है, डॉट 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 0 इंफिनिटी। या फिर अगर आप बी वाला कर रहे हो तो भी 1 0 2 0 तो इंफिनिटी। तो आंसर इसमें 1 था। क्या आंसर था? 1। ठीक है, फाइनाइट नहीं आएगा ना। आप समझे? देखो अब समझ गए, आपको शायद क्लियर हो गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम अभी तो बताया है, आपको सिखाया मोदी जी ने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा 2a भी आता है अभी सिखाया तो था आपको। अच्छा एक्स्ट्रा 2a भी वाली चीज नहीं बताई ये थी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2A भी कहां से आया? मिलता है ना। तो अब वो जो मिलता है, सवाल बनाने वाले ने बोला नहीं मिलता जी, उसको नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद, उसने बोला नहीं मिलता। तो आपने बोला ठीक है नहीं मिलता तो इसको गायब कर दो। अब ऐसा तभी हो सकता है ना, ये कंडीशन तभी हो सकती है जब या तो A0 या फिर B0, वरना होगा नहीं। तो आपने बोला अगर A0 होगा तभी मैं बोल सकता हूं कि हाँ चलो B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, और अगर मेरा B0 है तो आप बोल सकते हो A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, तभी तो बोल सकते हो। तो इस केस में आपके पास सेट ऑफ वैल्यू कैसे आएंगी? आपने बोला 0, अब जैसे मान लो इधर का लिखता हूं मैं, तो आप बोलोगे 01 02 ऐसे कर करके 0 इंफिनिटी। ठीक है, लिमिटेड तो नहीं है ना। आप यहां से अगर इस तरफ जाते हो तो 0 ओ 1 0, ठीक है, 2 0 और इंफिनिटी 0। समझ में आ गया? थोड़े से टेढ़े सवाल है। हाँ उसको शायद पसंद नहीं होंगे मोदी जी, इसलिए उसने ये सवाल बनाया ये वाला एनटीपीसी में। तो आप समझ गए कि आंसर क्या है? आंसर 1 है। ये दोनों सवाल हैं, और भी सवाल अगर हमें मिलेंगे जो टेढ़े हैं। ठीक है, तो ये बाद वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में अब आ ही गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने 3 बार करा दिया। ठीक है, ओके। आप 0 0 वाला केस भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप उससे क्या बोलेंगे? आप सिर्फ एक ही कंडीशन तो नहीं बोल सकते ना। मान लो आपने 0 0 वाला केस ले लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? उसमें तो 2AB वाला भी ले लोगे तब भी ट्रू है। अगर मान लो 0 0 वाला ले लिया तो आप बोलोगे LHS में भी आ गया, RHS में भी, उस केस में तो सारा ही 0 हो जाता है ना। अगर मेरे पास वेरिएबल लेंथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 वाले केस में तो हमेशा ट्रू होता है, तो इसलिए वो अवॉइड करना आप। क्लियर है? ठंडे पड़ गए बच्चे, पता नहीं क्या मतलब
सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया, उस चीज से आपको इतना फर्क पड़ गया, मतलब आप इतने डिपेंडेंट थे। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है ना। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ मेरा क्या स्टैंड है। मेरा ये स्टैंड है कि जो जो बच्चे पेड वाले होते हैं या फिर कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्कशन उनके टीचर्स से हो ही जाता है, ठीक है। पेपर के बाद आप नहीं उसको रोक सकते, और वो अपनी इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्पेशल क्लास करके या कुछ भी करके पढ़ा ही देंगे। कैसे रोकोगे? दिक्कत पता है किसको आई है? जो थोड़ा सा सब कुछ बिल्कुल ही पूरा का पूरा यूट्यूब पे डिपेंड हो जाते हैं सब चीज के लिए। ठीक है, एक लिमिटेड आपको सोर्स मिलता है, उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है, और आपको फायदा होता है। लेकिन आप अगर पूरा ही डिपेंड हो जाते हैं, अब कोई मान लो, अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमने 20 डेज का क्रैश कोर्स कराया था, ठीक है, कब खत्म करवा दिया था? CHSL शुरू होने से पहले खत्म करा दिया था। 31 तारीख को लास्ट क्लास थी, शायद 30 या 31 तारीख को लास्ट क्लास थी आपकी, ठीक है। तो अगर हम भी बोल देते कि नहीं नहीं नहीं, जब पेपर स्टार्ट होगा तभी पढ़ाएंगे, तो ये तो आपको देखना है ना आपकी मदद सच में कौन करता है। अब आपका अगर इस तरीके से आपके साथ धप्पा हुआ है तो होना ही चाहिए था, इसमें तो कोई बात शक ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं शॉर्ट वीडियोस की, मैं कब से दे रहा हूं शॉर्ट वीडियो, 1 साल से ऊपर तो हो ही गया ना शॉर्ट वीडियोस। कोई ऐसा सवाल रहता है जो किसी भी पेपर में, चाहे वो DSSB का पेपर हो, चाहे वो NTPC का पेपर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ, चाहे आपका SSC का पेपर हुआ, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा दो आप कि अगर उन्होंने पूछा हो और हमने शॉर्ट वीडियो में कवर ना किया हो। चैलेंज है आपको, दिखाओ आप। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं तो करा देता हूं। तो अब आपको देखना है ना यार, ऑफलाइन तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, सुपर 100 आ रहा है हमारा ऑनलाइन, 24 तारीख को अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, प्री मेंस किसकी वेटेज ज्यादा है? मेंस की वेटेज ज्यादा है। इस टाइम पे जिनका प्री नहीं हुआ उनको प्री पे फोकस करना है, लेकिन जिनका हो गया है उनको मेंस पे फोकस करना है। बाद में पछताना है अगर आपको 2 साल मिनिमम चले जाएंगे अगर आप आज सीरियस नहीं हुए। अगर आप सीरियस हो गए तो आपका इसी अटेम्प्ट में बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं सीरियस हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़े थोड़े सीरियस हो, गाइडेंस की कमी है, मिडिल स्टेज पे हो तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको जो पसंद है वो नहीं मिलेगी। फिर आप आगे चल के फिर सीट खराब करोगे। ठीक है, तो बस मैं इसको करवा चुका हूं। मैंने ट्रेडिशनली भी देखो 6 प्रूफ कर दिया था पिछले, इससे पिछले वाले सेशन में उसका लिंक डाल दूंगा कि ट्रेडिशनली 6 भी प्रूफ कर दिया था। टोशंट वाले से मैंने आपका 10 भी प्रूफ कर दिया था। चलिए, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।